खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता दीपिका पुष्कर नाथ ने पार्टी छोड़ दी है। लाल सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने पर पार्टी छोड़ी है। लाल सिंह ने कठुआ रेप केस में आरोपियों का समर्थन किया था। कठुआ नाबालिग बच्ची से रेप मामले में वकील रह चुकी हैं दीपिका। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन लाल सिंह को पार्टी में शामिल करने पर दीपिका ने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। और उनका ये साफ कहना है कि पूर्व मंत्री लाल सिंह बेशर्मी से कठुआ रेपिस्टों के समर्थन में रहे और उनके साथ वो मंच शेयर नहीं कर सकती। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। दीपिका पुष्कर नाथ ने पार्टी छोड़ दी है। भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका साफ कहना है कि यह यात्रा डिरेल हो चुकी है क्योंकि इसमें ऐसे नेताओं को जोड़ा जा रहा है जो शर्मनाक है। रेप के आरोपियों का बचाव करने वाले नेताओं के साथ में मंच शेयर नहीं कर सकती। दीपिका सिंह राजावत का यह साफ कहना है। तो दीपिका सिंह राजावत ने कहा कि पूर्व मंत्री लाल सिंह बेशर्मी से कठुआ रेपिस्टों के बचाव कर चुके हैं। ऐसे लोग अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो ऐसे शख्स के साथ वो बिल्कुल भी पार्टी का मंच शेयर नहीं कर सकती और इसीलिए वो पार्टी छोड़ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर उनकी ओर से बयान सामने आया है। 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं और कहा कि लाल सिंह ने कठुआ रेप मामले में जिस तरह से रेपिस्टों का बचाव किया था, यह भारत जोड़ो यात्रा की विचारधारा के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। आपको मालूम है कि कठुआ रेप केस में दीपिका सिंह पीड़ितों की ओर से वकील भी रही हैं और उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करने की बात कही, पार्टी में शामिल किया है जो रेपिस्टों का बचाव करते रहे हैं और खुद क्योंकि दीपिका वकील रही हैं, उस पूरे मामले को लेकर वो बहुत भावुक हैं, संजीदा हैं और इसीलिए उन्हें दुख हुआ कि ऐसे नेता को पार्टी में शामिल किया गया और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा विवादों में रही है और पार्टी में कई ऐसे नेताओं को मंच दिया गया है जिन पर सवाल उठे हैं। पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बेहतर होता कि उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। एक नेता की भावना को आहत करके दूसरे नेता को मंच देना, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और यही वजह रही कि दीपिका सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है और इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। लाल सिंह का पार्टी में शामिल होना उन्हें नागवार गुजरा है क्योंकि वो खुद पीड़िता की वकील रह चुकी हैं। इस मामले को बेहद संजीदगी से उन्होंने उठाया। रेपिस्टों के खिलाफ उन्होंने दलीलें दी, कोर्ट में पूरा मुकदमा लड़ा, लेकिन जब रेपिस्टों का बचाव करने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया गया तो दीपिका सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पुष्कर नाथ ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं और ये सवाल पूछा कि लाल सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल क्यों हो रहे हैं, कांग्रेस में उन्हें शामिल क्यों किया गया, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं उनका बचाव करने वालों को क्यों जोड़ा जा रहा है। आजाद पार्टी के सेक्रेटरी आरएस चिब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। आरएस चिब जी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है बेहद संजीदगी भरा है क्योंकि एक तरफ रेपिस्टों का बचाव करने वाले नेता को पार्टी में जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है और दूसरी नेता जो कि पीड़िता की वकील रही हैं वो पार्टी यही कहकर छोड़ देती है कि ऐसे नेता के साथ में मंच शेयर नहीं कर सकती। देखिए मैम, ऐसा है कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि यही कांग्रेस थी उस समय जब लाल सिंह ने उन लोगों के साथ मिलकर के ये जो विक्टिम थी वहाँ एक मासूम बच्ची जिसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो उस समय कांग्रेस ने ही कहा था कि लाल सिंह को पार्टी से निकाला जाए। इसके साथ साथ और भी कश्मीर के बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने, खासकर महबूबा जी जो उसमें मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी अगर लाल सिंह को पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। तो लाल सिंह को पार्टी से निकाला गया, बीजेपी ने लाल सिंह को पार्टी से निकाल दिया
जी। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस उस मोड़ पे पहुंची है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जो भी उसके सामने आता है उनको वो अपने साथ शामिल करते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक हमारे भी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता थे जिनके ऊपर सख्त इल्जामात थे और टेंटेड थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने भी कुछ लोगों को लेकर के जब यहां सामने आए तो आजाद साहब ने उनकी छुट्टी कर दी, पार्टी से निकाल दिया। तो ये बदकिस्मती है मैं कहूंगा कांग्रेस की जी। कि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो भी सामने आता है ना तो उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है, ना उसका पास देखा जाता है, ना उसका कैरेक्टर देखा जाता है और उसको जो शामिल करते जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस इज इन द स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कांग्रेस इस समय बिल्कुल बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है और वो जो भी सामने आ रहा है उसको वो इस यात्रा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। में भी कांग्रेस ने जी केवल भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाने के लिए कि कितने ज्यादा लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बजाय ये देखने की कि कोई किसी का बैकग्राउंड अपराधी है या नहीं है। क्योंकि ये यात्रा पहले भी डिरेल हो चुकी है, कई मुद्दों को लेकर विवादों में रही है और अब अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर सवालों में है। तो बिल्कुल वो देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इस भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने शुरू की जी। और राहुल जी ने जब यात्रा शुरू की तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी अपोजिशन पार्टीज को लेकर के वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भारत के वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर आप देखें तो केरला से लेकर अगर पूरा रूट आप देखें तो कोई भी सेकुलर लीडर ने राहुल जी के साथ यात्रा नहीं की और कोई भी ऐसी शख्सियत जो मैटर करती थी, चाहे वो केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी ने भी राहुल जी का साथ नहीं दिया। और आज विशेषकर हमारी रियासत में जब जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई, वो इसलिए बनाई कि राहुल जी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में बैठ करके यहां कांग्रेस को एक सही डायरेक्शन नहीं दे सके और जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने उनको समझाने की कोशिश की जी। कि कांग्रेस को आगे कैसे चलना चाहिए और इस पर विवाद हुआ और आजाद साहब ने कहा कि मैं गुड बाय कहता हूं और उन्होंने अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। और आज ये कोशिश हो रही है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में कि वो छोटे छोटे लोगों को झूठ बोल करके जो हमारी पार्टी में भी नहीं है जी। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आजाद साहब के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। बरक्स इसके कि देखा जाए तो कांग्रेस के तकरीबन 80% 90% से ज्यादा लोग छोड़ करके गुलाम नबी आजाद साहब के साथ आ गए हैं। तो ये वही बात है जैसे लाल सिंह जी को वो साथ में ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि दीपिका राजावत जी जिन्होंने इस्तीफा दिया है जो उस समय विक्टिम्स के वकील थी, तो मैं समझता हूं कि उनका सही फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत भी करता हूं और कांग्रेस शुड रीड बिटवीन द लाइन्स कि जो आने वाला समय है अगर इस किस्म के कदम कांग्रेस उठाएगी तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसको इन्होंने बड़ा एक जोर शोर से इसको इम्पेटस देने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं हुआ और मैं एब्सोल्युटली इस बात से एग्री करता हूं कि ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी बल्कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं और इसका जो मैंने जैसे पहले कहा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब एक शख्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसको आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता है तो वो और जब वो डूबने लगता है तो तिनकों को भी अपना सहारा बनाता है। आज कांग्रेस की वो पोजीशन है
यानी चिप साहब ये यात्रा निकालना बचकाना हरकत है, राहुल गांधी को एक जिम्मेदार नेता दिखाने के तौर पर कोशिश करना, कवायद करना। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और एक ऐसे शख्स को, ऐसे नेता को मंच देते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं जो रेप के आरोपियों का बचाव करता है, उनका समर्थन करता है, तो सवाल राहुल गांधी के सोच पर भी उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। और खसूसन मैं बताऊंगा, विशेषकर वो बच्ची जो थी वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से संबंध रखती थी, मासूम बच्ची, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ और उस समय सब लोगों ने इसको, देश भर में इसकी कंडेमनेशन हुई। आज कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि कांग्रेस जो है उन लोगों का दामन थाम रही है जिन लोगों ने गलत काम किए, जो लोग इस हद तक चले गए कि एक मासूम बच्ची का रेप किया, मर्डर हुआ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा में सभी लोग आगे आगे आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल एक बचकाना हरकत है राहुल गांधी जी की। और ये साबित भी हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम केरला से जम्मू कश्मीर तक गिने अगर, तो मैं कहता हूं कि कोई भी एक रेप्यूटेड सेकुलर लीडर जो है वो राहुल गांधी के साथ नहीं चला, चाहे वो पंजाब था, चाहे हरियाणा था, चाहे दूसरी स्टेट थी, किसी ने भी राहुल गांधी के साथ नहीं दिया। तो अब इस नतीजे पर राहुल गांधी जी आगे हैं कि जो भी रास्ते में आए उसको लेते जाओ। हाँ। ये नहीं देखना वो क्या है, कैसे है, उसने क्या किया है। तो यही वजह है कि चौधरी लाल सिंह जी को, जैसे मैंने कहा कि वो हमारे एक अजीज की तरह है, लेकिन ओवर एंथुजियाज्म में कुछ वो ऐसे कदम उठाते हैं। और उस समय भी उन्होंने एक ऐसी हरकत करी कि विक्टिम का साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ दिया जो आरोपी थे। और ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कांग्रेस को समझना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के होते हुए कांग्रेस को कोई इस बात की समझ नहीं आएगी और ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं ये कहना चाहूंगा। और अब देखिए यहां भी उनकी जो कोशिश हो रही है, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इज इन द स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हाँ। बड़े मायूस हैं, सब कांग्रेस के लोग छोड़ दिए उन्होंने, सब कांग्रेस के लोग जो है जनाब आजाद साहब की पार्टी में आ गए, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में आ गए। इस वजह से इस स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने लाल सिंह जी, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमारे एक डिप्टी सीएम थे ताराचंद जी जिनके ऊपर कई किस्म के केसेस थे। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वो और उनके साथी, उनको भी कांग्रेस ने साथ लिया, अपने साथ लिया, जबकि हमने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से उनको खारिज किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़ी बचकाना हरकत है, इससे भारत जोड़ो यात्रा का कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे उनको उल्टा नुकसान होगा। बिल्कुल, चिप साहब आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। विवादों में है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है और अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ट्वीट करके बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि कल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में शामिल हुए विजय टगोत्रा ने कठुआ केस में आरोपियों का समर्थन किया। कठुआ में 8 साल की आसिफा का रेप हुआ था, 8 साल की बच्ची को मार डाला गया। बलात्कारियों का समर्थन करने वाले राहुल के साथ है। तो खुद राहुल गांधी की पार्टी के एक नेता इस्तीफा दे चुकी हैं और बीजेपी भी अब सवाल उठा रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो आरोपियों का समर्थन कर रहे थे और उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। अजय जांडियाल हमारे साथ सीनियर कोलीग भी जुड़ गए हैं मेरे। और अजय, इस मामले को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरोपियों का बचाव करने वाले कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, जबकि कांग्रेस में ही वो नेता रही हैं जो वकील थी पीड़िता की, उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस मुद्दे को उठाया था। जगह जगह पर भारत जोड़ो यात्रा महिला को समर्पित रही है, महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन यहां तो एकदम उलट हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की यात्रा में लोगों के जुड़ने का सिलसिला बन रहा है बाकी जगहों पर, वहां तक तो यही लग रहा था। मगर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब पहले विजय टगोत्रा की बात की जाए, अब लाल सिंह की बात की जाए,
और उसके बाद जो है ऐसे और कई नाम हैं जो उनके साथ जुड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। अगर ये नाम जुड़ते हैं तो सीधे तौर पर जो है राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठेंगे, कांग्रेस पर सवाल उठेंगे कि क्या कांग्रेस के पास अब यहां पर चेहरे नहीं है, कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनी तो इनके ज्यादातर जो बड़े नाम थे, नेता थे, वो छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए। और अब जो लोग हैं, लाल सिंह की बात करें तो लाल सिंह खुद जो है वो कांग्रेस में रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं कितनी बार, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में चले गए। और बीजेपी से उनको उस वक्त इसलिए जो है मंत्री पद से छोड़ना पड़ा था क्योंकि इन्होंने जो एक्यूज थे कठुआ रसाना बलात्कार और मर्डर केस के, उनके साथ जाकर उनको संबोधित कर रहे थे वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे उनके समर्थन में, तो इसलिए उनको वहां से निकाला गया था। तो इसलिए मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा। और आज अगर वापस वो कांग्रेस में जा रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं पहले ज्वाइन करने से पहले, तो ये सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस के हालात जो है जम्मू कश्मीर इतने खराब हैं कि कांग्रेस को लोग चाहिए हैं, जो भी हो जैसे भी हो लोग इकट्ठा करने हैं? क्या ये वजह है कि यहाँ इसके पीछे कुछ और वजह है? और सीधे तौर पर सवाल जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उठेंगे। बिल्कुल, चिप साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब चिप साहब, क्योंकि अभी देखो अजय जांडियाल ने भी ये कहा कि इस यात्रा में वही जैसा कि आप कह रहे थे लोगों को शामिल किया जा रहा है, भले ही उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था उससे डिरेल हो गई है, और क्या ऐसी मजबूरी आ गई है कि किसी भी नेता को शामिल कर लिया जाएगा, भले ही पार्टी में उसके खिलाफ सुर उठ रहे हो, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, जो आपने यहाँ जिक्र किया बीच में विजय टगोत्रा का, जो बीजेपी के लीडर थे, उनको भी कांग्रेस में ले जाने वाले हमारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी थे, जो अपने टेन्योर में आरोपों से घिरे रहे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सारा जम्मू कश्मीर जानता है इस बात के लिए कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप थे। और उन लोगों ने कुछ अच्छे लीडरों को भी, डीएपी के अच्छे लीडर्स को भी गुमराह करने की कोशिश की, और उनमें जो एक कांग्रेस में जो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, उन्होंने ताराचंद जी को भी लिया अपने साथ, और विजय टगोत्रा जैसे लोग उन्होंने लिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आपसे टोटली सहमत हूं, एग्री करता हूं कि कांग्रेस अगर सारे देश भर में देखा जाए तो बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने जब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई तो 90% कांग्रेस जो थी आजाद साहब के साथ आ गई, और आज लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि आजाद साहब का टेन्योर जो था वो एक गोल्डन पीरियड था जब वो मुख्यमंत्री रहे। आज लोग देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद इस रियासत के वजीर आला बने, इस रियासत के मुख्यमंत्री बने, और फिर वही गोल्डन पीरियड वापस लौटे। और आजाद साहब के बाहर आने से जो फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस में पैदा हुई है, आज यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में एंटर होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो भी सामने आता है उसको लेने को तैयार है, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो गिल्टी हो, चाहे किसी कानूनी तौर पर कहीं फंसा हो। वो कोशिशें कर रहे हैं दिखाने की कि कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है इसके उलट है, बल्कि कांग्रेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई आने वाला नहीं। कांग्रेस की पोजीशन यहाँ बहुत ही कमजोर है और बिल्कुल एक जीरो पर आ चुकी है। यानी कांग्रेस की जो नींव है उसे ही कमजोर किया जा रहा है। चिप साहब, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो कि पार्टी अब छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी नसीहत दी थी कांग्रेस को कि जो इस वक्त कांग्रेस की ओर से नीतियां अपनाई जा रही हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस चल रही है वो एकदम डिरेल हो चुकी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले नेताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में क्या किसी की बात को सुना नहीं जाता है? केवल कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिनके कहने पर कुछ भी कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, व्हाट वाज 23G? जो देखिए 23G क्या था? 23G के वो लोग थे जो कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में देखना चाहते थे, और जब उन्होंने कोशिश करी कि राहुल जी को समझाया जाए, सोनिया जी से भी वो मिले, सारी हाईकमांड से मिले, 2-3 मीटिंग्स के बाद भी, 4 मीटिंग के बाद भी जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो विशेषकर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जिनका एक
50 साल का जीवन जो है, जिन्होंने कांग्रेस में बड़े बड़े काम किए और कांग्रेस के झंडे को हमेशा बुलंद किया, सारे देश में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और बिल्कुल बेदाग और साफ नेता हैं। जब उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस सुधरना नहीं चाहती, कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं करना चाहती, कांग्रेस कुछ ऐसे कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कांग्रेस मजबूत हो, तो उन्होंने कह दिया गुड बाय, आई विल गो टू माई स्टेट एंड सर्व माई पीपल। मैं अपनी स्टेट में जाऊंगा और मैं अपने लोगों की खिदमत करूंगा। तो इस स्थिति में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, जब आजाद साहब जैसे नेता नहीं है, इसके अलावा बहुत से लोग पंजाब में देखिए, अमरिंदर सिंह जी छोड़ के, जाखड़ साहब छोड़ के, बड़े बड़े लोगों ने जब कांग्रेस को अलविदा कहा, तो आज कांग्रेस जो है वो बिल्कुल एक बचकाना हरकतों पर उतर आई है कि आरोपियों को भी ले लो, गुनाहगारों को भी ले लो, छोटे लोगों को भी ले लो और उनको इस ढंग से पेश करो जैसे कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। बिल्कुल, जो पुराने नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, उन्होंने नसीहत भी दी, उन्होंने सलाह भी दी, लेकिन कांग्रेस ने किसी की बात नहीं मानी और यही वजह है कि आज ये नौबत आ गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में किसी भी ऐसे नेता को शामिल कर लिया जा रहा है जिसके बाद जमकर आलोचना हो रही है, भर्त्सना की जा रही है। उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता अभी भी साथ छोड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अजय आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो डिरेल हो चुकी है। सवाल इसी को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं। आजाद पार्टी की ओर से भी ये कहा गया है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा बन चुकी है और अपने मकसद से डिरेल हो गई है। आने वाले वक्त में राहुल गांधी क्या स्टैंड लेंगे, जो दो नेता शामिल किए गए हैं जो आरोपियों का बचाव करते रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से पार्टी अब रिएक्ट करेगी देखना